Hello students, so now today we will discuss 8th and 9th sum of the exercise 13.1. बहुत अच्छे सवाल है, आपको समझने हैं, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट। फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर whose height is 2.4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर। देखो एक हमारे पास क्या है, फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर। यहाँ पे एक सॉलिड सिलेंडर है, अगर आप यहां से समझ जाओगे तो देखो ये सॉलिड सिलेंडर है, ऐसे ये ऐसे सॉलिड सिलेंडर था ना। फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4, इसकी हाइट कितनी है 2.4 एंड ए डायमीटर इज 1.4। ये डायमीटर कितना है इसका 1.4 डायमीटर है, ये याद रखना। यहाँ पे आप लिख भी सकते हो ना, डायमीटर इज इक्वल टू 1.4। तो रेडियस कितना हो जाएगा ये 1.4 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज व्हाट 0.7 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो A conical cavity of the same height and the same diameter is hollowed out। अब यहां से ना ये देखो यहां से ये कॉनिकल कैविटी होलोड आउट बाहर निकाल दी। कॉनिकल कैविटी क्या कर दी, बाहर निकाल दी, ठीक है। अब ये कह रहा है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर निकालना है आपने, है ना। तो ये देखो आप ध्यान से देखो, ये हमारे पास अगर मैं आपको ये दिखाऊं, अगर आप देख पा रहे हो, ये देखो ना, ये सिलेंडर था, है ना, सॉलिड सिलेंडर था। अब ये पूरा सॉलिड था ऐसे, है ना, बंद था ये। अब यहां से हमने क्या निकाल दिया, कॉनिकल कैविटी। मतलब क्या किया, ये जो दिख रहा है ना आपको, देखो दिखाई दे रहा है, ये यहां से एक कॉनिकल कैविटी निकाल दी ऐसे। ये देखो यहां पे ये क्या कर दिया, कॉनिकल कैविटी निकाल दी। मतलब सॉलिड था ये सिलेंडर में से क्या निकाल दी, कॉनिकल कैविटी। ये कॉनिकल होगी, ये देखो ये शेप क्या होगी, कॉनिकल, ये वाली शेप, ठीक है, ये होगी। ये कॉनिकल कैविटी बाहर निकाल दी, मतलब इसमें ऐसे हमने कुछ मतलब शेप बन गई है ना। अब ये शेप, ये देखो ये है ना, जो ये शेप है, मतलब ऐसे कॉनिकल कैविटी बाहर निकाल के नीचे कॉनिकल ये शेप बन गई। ये क्या बन गई, कोन, है ना। अब इस जो ये शेप बची है, इस शेप का क्या निकालना है हमें, टोटल सरफेस एरिया। अब सबसे पहली बात, एक तो आपके पास ये बचेगा, है ना, ये वाली शेप, ये सरफेस बचा, इसका क्या होगा, देखो टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू का सबसे पहले सरफेस एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंड्रिकल, ये सिलेंड्रिकल है ना, एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर, ठीक है, प्लस अब ये एरिया बचा, ये कौन सा है, ये शेप कौन सी है, ये सिलेंडर थी ना, ये वाली, ये क्या थी, सिलेंड्रिकल। तो ये इसका क्या आएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो यहां पे मैंने क्या लिख देना है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, प्लस क्या बचा। अब एक देखो, जितने भी इसके सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है, जितने फेस आपको दिख रहे हैं उन सब फेसेस का क्या निकालना है, एरिया। एक तो ये फेस दिखा, मैंने इसका लिख दिया। अब एक ये फेस दिखा, ये लिख दिया। अब ये अंदर से क्या दिख रहा है आपको, कॉनिकल दिख रहा है ना, कॉनिकल दिख रहा है ये आपको। देखो अंदर से क्या दिखेगा, कॉनिकल, ये कॉनिकल है अंदर से, देखो कॉनिकल शेप, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, कॉनिकल। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। अब देखो, अब यहां पे ये ऐसे बनेगा, ये कितना है 2.4, इसकी हाइट भी कॉनिकल की 2.4 है, और ये कितनी थी 0.7, ये रेडियस है ना इसका। अब देखो ध्यान से, अब सबसे पहले तो इसका एरिया ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर दैट इज व्हाट पाई आर स्क्वायर, प्लस अब कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर एच, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, वो क्या होता है पाई आर एल, ठीक है, ये हो गया। अब यहां पे मुझे एल की जरूरत पड़ने वाली है, तो एल कैसे निकालेंगे, देखो यहां पे मैंने आपको पहले ही बहुत बार बताया है, एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल होता है इसमें, ये है ना। तो ये कितना हो जाएगा, एल ये स्लांट हाइट होती है, ये वाली स्लांट हाइट है, तो ये निकालनी है ना इसमें, ये वाली, ये स्लांट हाइट। तो आप क्या कर दोगे, एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर का मतलब 0.7 का स्क्वायर, प्लस एच कितना है 2.4 का स्क्वायर, ठीक है। अब ये देखो ये कितना हो जाएगा, एल स्क्वायर इज इक्वल टू 0.49 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे
ये आ जाएगा आई थिंक 524 का 5.76 आना चाहिए। तो अब क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आई थिंक 6.25 होना चाहिए ये। इसको प्लस करोगे ये आ जाएगा ना, तो एल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा 2.5, आई थिंक यही आना चाहिए। ठीक है, एल इज इक्वल टू 2.5 आ गया। अब इसमें कुछ नहीं करना, पुट कर दो। सबसे पहले तो कॉमन ले लो, है ना। कॉमन लेने का बहुत सारे फायदे होते हैं, इसमें चांसेस ऑफ एरर्स कम होती हैं। तो आप आर कॉमन ले लो, पाई भी कॉमन ले लिया मैंने, आर भी कॉमन ले लिया। तो व्हाट इज लेफ्ट हियर, आर प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 2h प्लस यहाँ पे पाई आर एल। तो अब यहाँ पे क्या करोगे आप 22/7 इंटू रेडियस, रेडियस कितना था 0.7 प्लस 2 इंटू एच, एच किसकी हाइट थी ये, अरे हाइट इसी की थी कॉनिकल पार्ट की। ठीक है वही ना, सिलेंड्रिकल पार्ट की, सॉरी सब बाकी सेम ही है दोनों की ना। तो ये क्या हो जाएगा हाइट 2.4 प्लस एल, एल कितना था हमें भी निकाला 2.5। तो ये देखो इसको कैंसिल कर दो, ये क्या आएगा 0.1, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो क्या आ जाएगा 2.2। अब यहाँ पे देखो 0.7 प्लस 2 4 8, 2 2 4, ठीक है ये आ गया प्लस 2.5। अब इसको प्लस करना जरा, ये आ जाएगा 2.2 इंटू 4 और 2 6 और 8.13 7 हो गया। तो ये ऐसे कर लो 5 और 8 13 और 7 20 0 और ये आ जाएगा 8.13 7 20 2 7 आ जाएगा जी, 4 2 6 7 ही आएगा, देखो 7 आ गया ना। अब इसको क्या कर दो मल्टीप्लाई, 7 2 14, 7 2 14 प्लस 1 15। अरे यार ये गलत आंसर तो नहीं आ रहा मेरे ख्याल से, ये मैंने गलत तो नहीं कर दिया। 4 + 2 6 8.13 7 20 2 14 8 आएगा यहाँ पे क्या आएगा 8। ठीक है 8 आएगा, ये गलत लिख दिया था मैंने। ठीक है 8 आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करो 8 का, 8 2 16, 8 2 16 प्लस 1 17। तो ये 17.6 आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब आई थिंक इसका आंसर 18 दे रखा है कुछ, तो वो अप्रोक्सीमेटली नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर पूछा था। तो आप ये भी सीखा 17.6 और आप इसको अप्रोक्सी 18 भी लिख सकते हो, क्योंकि मेरे ख्याल से पीछे 18 ही दिया हुआ है। ठीक है, तो इसकी कोई घबराने वाली बात नहीं है। अगर आपने कैलकुलेशन सही की है तो आपका ये सम सही है। ठीक है 18 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल होगा। ठीक है ये सवाल था, ये इसको राउंड ऑफ करके लिख दिया, यहाँ से लगा लो, इतना वैसे फर्क नहीं होना चाहिए, तो वो आपका आंसर यही आएगा। ठीक है, तो अब हम करते हैं 9th सम, नेक्स्ट सम। नेक्स्ट में क्या है ना, अब नेक्स्ट भी ध्यान से देखो, नेक्स्ट सम में क्या है आप पढ़ो ध्यान साथ साथ। ये क्या कह रहा है, ए वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट ए हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ द सॉलिड सिलेंडर एज शोन इन द फिगर। देखो फिगर इन्होंने बनाई हुई है, तो फिगर में क्या है यहाँ पे व्हाट इज गिवन हियर, आप ध्यान से समझो इसको, है ना। तो उसमें ये कहा कि अ वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट ए हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ द सॉलिड। यहाँ पे ना सॉलिड सिलेंडर था हमारे पास, ये अब इन्होंने ना हेमिस्फीयर निकाला हुआ है ऐसे, यहां से भी आई थिंक दोनों साइड से, है ना, यहां से भी हेमिस्फीयर निकाल दिया, यहां से भी हेमिस्फीयर निकाल दिया सिलेंडर से, है ना। ये सिलेंड्रिकल शेप है, इसमें से हेमिस्फीयर निकाल दिया, इधर से भी इधर से भी, है ना। अगर मैं आपको ये समझ पा रहे हो ना आप, एक मिनट में आपको एक और शेप दिखाता हूँ। ये है यहाँ पे ना, ये इसमें से स्कूप आउट का मतलब यहाँ पे इसको ना, ये सॉलिड है, इसको आप यहाँ से ऐसे मतलब कुछ भी शेप बनानी है ना किसी टूल से, इसको बना के ये हेमिस्फीयर बन गया। अब यहां से भी हेमिस्फीयर है, यहां से भी हेमिस्फीयर है, इधर से भी, और ये क्या है सिलेंडर है। अब इस सॉलिड का आपको क्या बताना है, टोटल सरफेस एरिया। आई थिंक यही होगा क्वेश्चन में, तो इसका क्या बताना है टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, अब देखो इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर, इसकी हाइट कितनी है 10, सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट कितनी है 10 सेंटीमीटर, एंड इट्स बेस इज बेस ऑफ रेडियस इज 3.5। अब ये बेस है रेडियस का, तो ये कितना है 3.5 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। जैसे कि आपको कहा गया है कि
टोटल सरफेस एरिया का मतलब ये होता है जो जो फेसेस आपको दिख रहे हैं। अब मैंने आपको बता दिया आपको कितने फेस दिखेंगे, तो ये दिखेगा, ये क्या है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। यहाँ पे ये हेमिस्फीयर की शेप निकाली है ना, यहाँ से हेमिस्फीयर, यहाँ से भी हेमिस्फीयर, तो इसका मतलब क्या हो गया। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं यहाँ पे 9 सामने, क्या लिखना है, टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर प्लस ये भी हेमिस्फीयर था, इधर भी हेमिस्फीयर था, कर्व सरफेस एरिया ऑफ अगेन हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर, फिर ये क्या था, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ये आ गया। अब देखो ध्यान से, अब तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ये क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस ये भी कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर प्लस इसका 2 पाई आर एच। देखो आर सब में सेम था ना, इसमें भी और उसमें भी, तीनों में सेम था तो आर आर लिख दिया। नाउ ये क्या हो जाएगा, 2 + 2 4 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। अब इसमें से क्या कॉमन ले सकते हो बेटा, 2 पाई आर यू कैन टेक कॉमन, तो ये क्या रह गया 2r प्लस एच, ये कॉमन ले लिया। अब देखो 2 × 22/7 रेडियस, व्हाट इज रेडियस 3.5। अब 2 × रेडियस 3.5 प्लस क्या है h, h कितना है 10, ये आ गया। अब देखो, अब इसकी कटिंग आप करते हो, ये 7 0 पॉइंट क्या आ जाएगा 5, अब 5 2 जा क्या आ जाएगा 10, देखो 2 को 0.5 के साथ मल्टीप्लाई करो 1 ही रह जाएगा, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। 2 5 जा 10 तो 1, तो ये क्या आ जाएगा 22 ही आ जाएगा यहाँ पे 22, ये कितना हो जाएगा 7 + 10, तो ये क्या हो गया जी 22 × 17, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, 17 2 जा 34, 3 17 2 जा 34 + 3 34 + 3 30, ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, जो भी था ना 34 3 13। तो ये था, बिल्कुल आसान से सवाल थे ना, अपने फॉर्मूले आने चाहिए आपका। इसकी ना मैंने वीडियो अपलोड करूंगा मैं, फॉर्मूले की, हाँ फॉर्मूले कैसे आए तो वो भी आप देखो ना, तो उससे आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। तो मेनली इसमें फॉर्मूले आपके ना, फॉर्मूले क्या कहते हैं वो आपने देखना है, ठीक है। सो थैंक यू।